झांसी में दवा घोटाला, मरीजों तक पहुंची घटिया दवा, लैब रिपोर्ट में फेल। झांसी में मरीजों की जान से खिलवाड़, हरिद्वार की जेपी हेल्थ केयर की एंटीबायोटिक सी मैक्स 200 LB लैब टेस्ट में फेल पाई गई है। मार्च 2025 में मिनर्वा चौराहे से सैंपल लेकर लखनऊ भेजा गया था। 25 जुलाई को रिपोर्ट आने के बाद जब ड्रग विभाग की टीम गोदाम पर पहुंची तो दवा पहले ही बिक चुकी थी। 2000 टैबलेट मरीजों तक पहुंच चुकी हैं। जांच जारी है, दूसरी दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। झांसी में जहर बनी दवा, हरिद्वार की कंपनी ने घटिया एंटीबायोटिक बेची, सैंपल मार्च में लिया गया। जुलाई में रिपोर्ट आई, दवा फेल। ड्रग विभाग पहुंचा तो पूरा स्टॉक बिक चुका था। 2000 टैबलेट मरीजों ने निगल ली। अब दूसरी दवाओं की भी जांच शुरू। सेहत से खिलवाड़ पर उठा सवाल। जांच में क्या पाया गया? जांच में एक्चुअली राजकीय विश्लेषक लखनऊ के द्वारा एक रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक दवाई थी सी मैक्स LV 200 mg। तो उसका नमूना फेल पाया, जो यहाँ नमूना एकत्रित किया गया था वो नमूना फेल पाया गया। उसकी निशानदेही में हमारे द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर दिव्यानी दुबे जालौन और ड्रग इंस्पेक्टर ललितपुर विनय मिश्रा के द्वारा हम लोगों ने शिव शक्ति एजेंसी के यहाँ से नमूना लिया गया था। तो उनके यहाँ आके उसकी जांच पड़ताल की तो मौके पे उस दवाई का कोई भी स्टॉक नहीं पाया गया। कंपनी को अवगत करा दिया गया है कि उसको माल को तत्काल रोकें। और उसी कंपनी के अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं, डोमटा DSR और डिफेक्स 500 mg। इसकी भी जांच करवाएंगे। इसके उसमें क्या था, तब तक के लिए रोक दिया गया है, इसके विक्रय के लिए रोक दिया गया है। और इसके साथ में जो हम लोग का एक शासन के द्वारा इस समय अभियान चल रहा है मेडिकल स्टोरों का और ब्लड बैंकों का जांच के लिए, तो उसके क्रम में एक ब्लड बैंक की भी जांच की गई। ब्लड बैंक आराध्या ब्लड बैंक की मेडिकल के पास, उनकी भी जांच किया गया। मौके पर कुछ कमियां पाई गई, उसकी रिपोर्ट पूरी बना करके ड्रग कंट्रोलर लखनऊ को प्रेषित की जा रही है। उस पर नोटिस जारी होगा। और भी मेरा ये सबको निर्देश है, जितने ब्लड बैंक हैं और जितने मेडिकल स्टोर्स हैं, कि वो बिना बिल के कोई भी दवाई ना बेचे, बिना बिल के दवाई ना खरीदे और उच्च क्वालिटी की दवाइयों को परचेज करें। सर, अक्सर देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में कुछ मेडिकल स्टोर जिन पर बिल नहीं दिया जाता है, दवाइयाँ बाकायदा परचेज करने। तो ऐसा अगर ऐसा संज्ञान में आएगा तो उनके खिलाफ औषधि अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई अभी निरंतर जारी है? हाँ, ये तो रूटीन प्रक्रिया है, चलता रहता है। इंस्पेक्शन होते रहेंगे। अभी हमारे मंडल में इंस्पेक्टर की कमी है, हमारे मंडल में मात्र 2 इंस्पेक्टर हैं। तो अभी हम लोग की मांग है कि और इंस्पेक्टर भेजा जाए, जिससे कार्य सुचारू रूप से हो सके। अभी थोक व्यापारियों के यहाँ आपने छापामार नहीं, छापामार नहीं है ये एक रूटीन। तो क्या रिटेलर्स के यहाँ भी? नहीं, रिटेलर्स को भी उनके यहाँ भी इंस्पेक्शन होंगे, जांच होंगे, निरीक्षण होंगे। वो तो प्रावधान है हमारे यहाँ, निरीक्षण कब क्या किया जाता है। छापामार कार्रवाई तो जब होता है जब हमें कहीं सूचना मिलती है कि नकली बन रहा है या जो है किसी प्रकार का कोई अवैध फैक्ट्री या वो संचालन हो, तो वो उसमें छापा मार। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है।